में निलेश राणे आणि नितेश राणे या दोघांनी राज्यभरात म्हणजे वेगवेगळ्या माध्यमांनी नेहमी चर्चा झालेली आहे. आज निलेश राणे यांनी असं वक्तव्य केलंय की एमआयएम हा पक्ष केवढा आहे, थुंकलं की वाहून जाईल. काय तुमची प्रतिक्रिया? उसका नाम लिए तो मेरे मुंह में थूक आ रहा है, थूक के बात करने की वो इच्छा हो रही है मेरी. लेकिन ठीक है, ये जो दो भाई हैं जिनको एक टास्क स्पेशली दिया गया है मेरे ख्याल से कि आप लोग यही काम करते रहो ताकि महाराष्ट्र की जनता का जो दूसरे मुद्दों पर ध्यान है, जैसे कि बदलापुर हो, शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, उसपे से ध्यान हटाने के लिए दोनों भाइयों को एक्टिव किया गया है. बट स्टिल इन लोगों ने बहुत बड़ी बात की है. तो नीतीश राणे को तो जवाब हमारे इम्तियाज जलील साहब ने दे चुके हैं और उसका हम लोग उसके लिए 5 दिन बाद मुंबई आने भी वाले हैं मोर्चा लेकर मुख्यमंत्री को सब समझाने के लिए. लेकिन आज जो नीलेश राणे ने बोला है उसमें मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहला कसूर आज उस जिसकी कोई लायकी नहीं है, आज उसने ये इतनी बड़ी बात किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज का भी है. क्यों? क्योंकि अगर आप लोग एमआईएम के पीछे पूरी ताकत से खड़े रहते और अपनी ताकत दिखाते तो आज उसकी हिम्मत नहीं होती ऐसी बात करने की. लेकिन ठीक है, आप भी पॉलिटिक्स में हो, मैं भी, हम लोग सभी, एमआईएम स्टिल लड़ रही है. आने वाले इलेक्शन में इस नीतीश राणे को हम लोग बखूबी जवाब देंगे. और ये जो थूकने की बात कर रहा है, थूकना तो बहुत दूर की बात है. एमआईएम वाले सिर्फ फूकेंगे तो ये नीतीश और नीलेश दोनों उड़ के चले जाएंगे. तो वो अफसोस की बात ये है कि ये लोग जो वातावरण महाराष्ट्र भर में फैला रहे हैं आने वाले इलेक्शन को लेकर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. मेरी अपील है जो ये जिनको अपना बॉस मानते हैं कि मैं बोलना चाहूंगा कि आप अभी भी जाग जाइए, क्योंकि हमारा पूरा यकीन है कि दो पिल्ले जो है ये आपको भी ले डूबेंगे, आपकी पार्टी को भी ले डूबेंगे. अगर आपको बचना है, अगर आपको एक्टिव रहना है पॉलिटिक्स में, तो ये दोनों को बाहर करिए और इनका नामो निशान मिटाइए. वैसे हम लोग सक्षम है इनका आने वाले इलेक्शन में इनका नामो निशान पॉलिटिक्स में से मिटाने के लिए. और मैं ओपन चैलेंज आज नीलेश राणे को ये कर रहा हूँ जो थूकने की बात कर रहा है कि अगर तू अपने आप को इतना ही ताकतवर समझता है और अपनी थूक में इतनी ताकत समझता है, तो फारूक शाब्दी ने आज ये सोच दिया है कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब से ये बात करेगा और मांग करेगा, रिक्वेस्ट करेगा उनको कि जहां से नीलेश राणे इलेक्शन लड़ रहा है, आमदार की अगर लड़ रहा है, तो वहां से मुझे टिकट दे. फिर मैं बताना चाहता हूं कि तेरे थूक में ज्यादा ताकत है या हमारे पॉलिटिकल सैलाब, हमारे वोटर्स के थ्रू जो हम सैलाब लाते हैं उसमें ज्यादा ताकत है. और नितेश राणे यांनी असं वक्तव्य केलं होतं 3 दिवसापूर्वी, मशिदीत घुसून मारू. बाप का राज है क्या? बाप का राज चल रहा है. कोई भी आदमी किसी भी धर्म को फॉलो करने वाला हो, वो इसको एक्सेप्ट कभी नहीं करता, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो. मुसलमान कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि मस्जिद में घुस के कोई बंदा आके, और जो मस्जिद में घुस के मारता है ना, वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो राक्षस होता है, राक्षस. तो ऐसे राक्षसों से निपटने के लिए अगर मुस्लिम समाज के धर्म स्थल पर कोई हमला करेगा तो मुसलमान सक्षम है. अगर हिंदू समाज के धर्म स्थल पर मंदिरों में कोई हमला करेगा तो हमारे हिंदू भाई सक्षम है उससे निपटने के लिए. तो ये सिर्फ बोलने की बात है, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है. और हमने तो कई सालों से ये देखते ही आ रहे, सिर्फ भोंक रहे हैं और इनका काम भोंकते ही रहना है. लेट देम बात, हम लोग हमारा काम करेंगे. मैं भी थोड़ा सा रुका हुआ था, ये सोच रहा था कि जो बदमाशियां चल रही है महाराष्ट्र में, शायद ये कुछ सीख जाए या इनके बॉसेस इनको कुछ सिखा दे. लेकिन आज तो मामला अति हो गया, हद से ज़्यादा बढ़ गया मामला. आज एक बाइट आई है, तो मैंने सोचा कि ये सही मौका है, सही वक्त है आप लोग के सामने आने का. तो जैसे कि चंद दिनों पहले एक भाजपा का जो भी है सो कॉल्ड नेता है नितेश राणे, जो अनशन कुछ भी बका जा रहा है ऑन स्क्रीन आकर, तो उसने कुछ मुस्लिम समाज के बारे में निहायत ही जो मंजूर नहीं है, जो सुनना भी हमको गवारा नहीं है, वैसे स्टेटमेंट दिया. उसने कहा मस्जिदों में घुसकर मारेगा, ये वो. ठीक है, वो नेता है,
वो एक स्पेसिफिक पार्टी को बिलोंग करता है जो ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देती है। लेकिन मेरा सवाल पुलिस डिपार्टमेंट से है कि आखिर क्यों और क्या वजह है कि उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वो किसी समाज के बारे में अगर कुछ भी बोलता है, ठीक है, एक सेकंड के लिए उसको आप बाजू रखिए, लेकिन उसी स्टेज से जो हमारे महाराष्ट्र राज्य की पुलिस है, जो लोगों की रक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दिन रात एक करती है, ना अपना घर देखती है, ना अपनी खुद की पर्सनल लाइफ देखती है, वो हम जैसे लोगों के लिए 24 घंटे फील्ड पर रहकर काम करते हैं, वो स्टेज पर से उसी पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ भी बोलता है। तो मेरी ये मांग है, जो वो नेता जिसको अपना बॉस मानता है, बार बार बोलता है कि मेरे नेता सागर बंगले पर बैठे हुए हैं और क्या क्या बोलता है, तो वही नेता जो है पुलिस डिपार्टमेंट उनके अंडर में आता है, बिकॉज वो होम मिनिस्ट्री संभालते हैं। तो मैं ये अपील करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब होम मिनिस्टर के नाते आपकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो पुलिस डिपार्टमेंट आता है, उनकी रक्षा तो नहीं बोलूंगा, पुलिस डिपार्टमेंट सक्षम है अपनी खुद की रक्षा करने के लिए, वो हमारी भी रक्षा करती है, लेकिन उनकी इज्जत बचाने के लिए, उनकी इमेज को जिंदा रखने के लिए, ताकि कल के दिन कोई भी अहरा गहरा नत्थु खैरा इस जैसा उठकर कुछ भी पुलिस डिपार्टमेंट को ना बोले। इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले, और हमारी तो मांग ये है कि इसको पार्टी से निकाल कर इसके ऊपर लाइव बैन लगाना चाहिए। एक्टिव पॉलिटिक्स में रहने के लिए इसके ऊपर लाइव बैन, इसके ऊपर ही नहीं, इसके बड़े भाई पे, इसके अब्बा के ऊपर, सबके ऊपर, इसके परिवार को बैन करना चाहिए पॉलिटिक्स करने के लिए। लेकिन पता नहीं क्या बात है जो इसका संरक्षण किया जा रहा है। मैं तो ये समझता हूं कि ये जो एजेंट है, ये जो बीजेपी के एजेंट है, ये लोगों को बीजेपी पाल रही है, इनको खाद पानी दे रही है, ताकि जो मुद्दे हमारे समाज में बहुत ज्वलंत मुद्दे उठते हैं, जैसे कि हाल के दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला था वो गिर गया, काफी लोगों में रोष था, लोग उसको लेकर काफी सारी बातें कर रहे थे। बदलापुर का इंसिडेंट है जहां पर कुछ बच्चों के साथ गलत हरकत हो गई। ऐसे जो मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से पब्लिक का ध्यान वहां जाता है, उसको भटकाने के लिए बीजेपी ने इनको पाल के रखी है और ये कुछ भी अनशन बोलते हैं। तो नीतीश राणे, ये जो तेरी आमदारगी है, ये जो तेरा पोस्ट है और ये जो तेरा बॉस है, ये जिंदगी भर नहीं रहने वाला है। हर चीज का एक अंत है, एंड होता है। शुक्र मान कि तू आज आमदार है, उस चीज को, उस ओहदे को तू लोगों के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर, ना कि जो अब तुम्हारा एजेंडा है। अभी इलेक्शंस भी अनकरीब है, ये लोग चाह रहे हैं कि दो समाज में तेढ़ निर्माण करे, और जो आज जैसे तमाम सर्वेस दिखा रहे हैं कि ये लोग बैकफुट पे है, ये लोग की सीट्स कम हो रही है, तो उसको ये लोग हैंडल करने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज बहुत जागरूक हो चुका है अभी, ये राणे वाणे की बातों में नहीं आने वाला है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अपनी जितनी लायकी है, आप जितने केपेबल हो, अगर आप वो बात करेंगे तो वो आपको शोभा देती है। आज आपने मस्जिदों के बारे में बात की, आपने ये बोला कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। अरे मुसलमान के नाते कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी मस्जिद को मस्जिद में घुसकर कोई हमला करे या उसकी मस्जिद को कोई हार्म करे। वैसे ही अगर एक सही हिंदू है, अगर वैसे ही अगर कोई सही अपना धर्म पालने वाला है, वो अपने अपने धर्म की जो भी इबादत गाह है उसकी हिफाजत करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम जो चाहे वो धर्म पाल सकते हैं, जो चाहे मतलब खा सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं। तो आप लोग संविधान के ऊपर वाली बातें कर रहे हो, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर आप लोग नहीं रुके तो पता नहीं आप लोग जिम्मेदार है, आप लोग महाराष्ट्र को कहाँ लेकर जाना चाहते, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। उसी के साथ साथ आज उसका बड़ा भाई भी उड़ गया, नीलेश राणे। ये सब है ना बासी कड़ी है,
इनको कोई पूछना नहीं है। बासी कड़ी में उबाल लाने के लिए ये लोग, जिनका भी पॉलिटिकल अंत हो चुका है, जो ये समझते हैं पब्लिक में एक्सेप्टेंस नहीं है उनका, जो ये समझते हैं कि हमारी मार्केट खत्म हो गई है, उनके पास एक ही हथियार है और वो है एमआईएम। इनको ये पता है जब तक एमआईएम को टारगेट नहीं करेंगे ये लोग, तब तक ये वापस मार्केट में जिंदा नहीं हो सकते। तो उसी को ये ध्यान में रखते हुए आज उसका बड़ा भाई इसमें कूद गया है। ये बोलता है कि अगर हम थूकेंगे तो एमआईएम बह जाएंगी। ये अरे एमआईएम वालों को, अरे हम सिर्फ फूकेंगे तो तू उड़ जाएगा भाई, तू ही नहीं उड़ेगा, तेरे साथ वाले भी उड़ जाएंगे। तू अंडर एस्टिमेट मत कर। और ये हम क्या है ये आने वाले विधानसभा इलेक्शंस में हम लोग बताएंगे। साथ ही साथ आज इसने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं मुस्लिम समाज को भी इसका दोषी मानता हूं। मैं ये समझता हूं कि आज हमारे एकजुट नहीं होने की वजह से ये जो टिल्लू पिल्लू है, ये राणे परिवार के, इन लोग को मौका मिला है ये हम लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा सके या हमारे ऊपर उंगली उठा सके, हमारे को वो डरा सके। अगर हम सब मिलकर एक साथ रहते, अगर हम सब मिलकर एकजुट होकर हम हमारी ताकत बताते, तो ये इनकी क्या औकात है राणे परिवार की, ये जो हमारे बारे में बोलेंगे। तो मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करता हूं, हमारे दलित समाज से भी अपील करता हूं, पिछड़ों से भी अपील करता हूं और एवरी कम्युनिटी से अपील करता हूं कि आप सोचिए समझिए, आप ऐसी पार्टियों के साथ मत दे। आप लोग एमआईएम को मजबूत करिए और ये बताइए कि एमआईएम क्या है। जिन लोगों पे पूरा महाराष्ट्र थूक रहा है, जिस परिवार पे पूरा महाराष्ट्र थूक रहा है, वो थूकने की बात करता है। अरे बाबा, अपना थूक अपने पास रख, हम लोगों को कोई शौक नहीं है तेरे मुंह लगने का। हम लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में है। एमआईएम पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और जीत के बताएगी इंशाल्लाह। मैं बस आप लोग से यही अपील करता हूं कि हार्मनी, पीस ये सब बनाए रखे, आपसी इख्तिलाफ ना करे। ये लोग की पुरजोर कोशिश चालू है कि अभी आने वाले दिनों में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन मैं मुसलमानों से भी अपील करता हूं, हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूं कि संयम बनाए रखे, इनके बहकावे में ना आए। और इनको अगर हमें जवाब देना है तो 2024 का जो विधानसभा इलेक्शन है, तो उस हम बैलेट बॉक्स के थ्रू जवाब देंगे। और नीलेश राणे को मेरा ये जवाब है कि अगर तू चाहता है, अगर तेरे थूक में इतना ही दम है कि तू पूरी एमआईएम को बाहर ले जा सकता है, तो तू जहां से इलेक्शन लड़ रहा है, वो मतदार संघ बता दे। वहां से मैं असद साहब से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से और इम्तियाज जलील साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां से उम्मीदवारी फारूक शाब्दी को दे, और फारूक शाब्दी आगे तेरे सामने इलेक्शन लड़ेगा और फिर वो वक्त बताएगा कि कौन कैसा बह के जाता है। वोटों का सैलाब लाऊंगा मैं और तेरे को बहा के लेके जाऊंगा, क्योंकि पब्लिक नफरत की राजनीति नहीं पसंद करती है। पब्लिक को चाहिए विकास। हम वो छोड़कर आज नफरत की राजनीति कर रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है। तो बस मैं यही आप लोग को बोलना चाह रहा था, इसके लिए हम सब यहाँ जमा हुए थे। हमारे माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 5 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर इन लोगों के ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो वो मुंबई में मंत्रालय के पास कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेकर एक बहुत बड़ा मोर्चा लेकर मुंबई की तरफ निकलेंगे। तो मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग इम्तियाज जलील साहब के जो आदेश है उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर हमको आदेश आएगा तो यहाँ सोलापुर शहर से भी बड़ी तादाद में यहाँ से लोग जाएंगे और इस मोर्चे का हम लोग साथ देंगे और हमारी जो बात है वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।